हेलो गाइज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट के बारे में और उसके कुछ फार्मूले देखे थे 2-3। तो आज उन्हीं फार्मूले पे बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले कोशिश कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और पहले खुद से बनाइए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम क्वेश्चन को। तो सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट में एन एक्स जो दिया हुआ वो 17 है, एन वाई जो दिया है 23 है, एन एक्स यूनियन वाई जो है 38 है। तो फाइंड करना है हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में। तो सिंपल सा फार्मूला जो है वो क्या है, एन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिए सब सारा चीज़ तो दिया हुआ है, पुट करते हैं सब कुछ। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमको निकालना है, ये 38 दिया है और एन एक्स जो दिया है 17 है, एन वाई जो है वो 23 है माइनस एन एक्स। सिर्फ इसमें पुट करना था, कुछ करना ही नहीं था। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 23 प्लस 17, 7 3 10, 3 1 4, मतलब ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 38। इसको इधर लाई और इसको इधर किए तो ये 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा। क्या है क्वेश्चन, एक बार हम पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, आइए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। 800 जो लोग हैं, 800 पीपल जो है वो क्या होता है, एक ग्रुप में है। उसी ग्रुप में 550 क्या होता है, स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ एंड हिंदी एंड इंग्लिश। हियर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट शोज इंटरसेक्शन। एंड क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और यदि और रहता तो क्या शो करता है, यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। तो ग्रुप में 800 पीपल है, तो 800 पीपल में तो कोई भी तो उसमें हिंदी बोल सकता है, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का आपको मतलब हम समझाए थे, यहाँ पे उसका यूज होगा। तो 800 पीपल में या तो हिंदी बोल सकता है या तो इंग्लिश बोल सकता है या दोनों बोल सकता है। तो मान लेते हैं हिंदी को एच से डिनोट करते हैं और इंग्लिश को ई से डिनोट करते हैं। तो एच यूनियन ई जो है वो हमको दिया हुआ है कितना, 800। यूनियन का वही मतलब होता है ना, या तो हिंदी बोल सकता है या तो इंग्लिश बोल सकता है या दोनों। और एन एच मतलब हिंदी बोलने वाले की संख्या जो दिया हुआ है वो कितना है, 550। ओके, एंड इंग्लिश बोलने वाले की संख्या जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 450। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना इंटरसेक्शन, यानी एन एच इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो सिंपली हम फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इन यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये सिंपली जो अभी सॉल्व किया तो वैसा ही हो गया, सिर्फ पुट करेंगे वैल्यू को और फाइंड आउट करेंगे। ये 800 है और ये एन एच जो है 550 है प्लस एन ई जो है 450 है माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। और एन एच ई एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 450 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, ये 1000 हो जाएगा, फिर 800 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट who can speak both in हिंदी एंड इंग्लिश इज व्हाट, 200। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ओके,
Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? क्वेश्चन को फिर से समझने का कोशिश करते हैं। 35 स्टूडेंट है, क्लास में कितना है? 35 स्टूडेंट है। 24 जो है क्या करता है? क्रिकेट खेलना पसंद करता है, और 16 जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है। ओके, और प्रत्येक जो स्टूडेंट है या तो कम से कम क्या करता है? एक गेम दोनों गेम में खेलना पसंद करता है। तो यूनियन को सबसे पहचानने का तरीका यही है कि आपको जहाँ भी और का फीलिंग आए तो समझ लीजिए कि वहाँ यूनियन लगेगा। यहाँ एटलीस्ट का बात हो रहा है। एटलीस्ट क्या फीलिंग दिला रहा है? एटलीस्ट भी यहाँ क्या फीलिंग दिला रहा है? यूनियन का। तो आपको जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एनसी, नंबर ऑफ क्रिकेट, प्ले क्रिकेट जो है खेलने वाली की संख्या 24 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल इज 16 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एटलीस्ट कैन प्ले वन ऑफ द टू गेम्स, दैट इज या तो वो फुटबॉल खेल सकता है या गेंद खेल सकता है। दोनों में से कम खेलने वाली की संख्या क्या हो गया? 35। चूँकि 35 टोटल स्टूडेंट है तो यूनियन का यही होता है मतलब। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? दोनों गेम खेलने वाली की संख्या। वो ऐसा लड़का जो दोनों गेम खेलता है, यानी हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट सी इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो सिंपल सा फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला तो पता ही है क्या है? एन सी यूनियन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा? सिर्फ पुट करना है वैल्यू को, और कुछ करना ही क्या है? 35 एन सी 24 प्लस 16 माइनस सी इंटरसेक्शन एफ हमको निकालना ही है ना। तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो ये सी इंटरसेक्शन एफ जोड़िए, 4 4 10, 2 3 1 4 माइनस 35। 35 इधर कर दिए, इसको इधर ले लिए, तो ये 5 हो गया। 5 कैसा स्टूडेंट है? जो दोनों गेम खेलता है, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिखता है क्या है? आउट ऑफ 500 कार owners investigated 400 on Maruti car and 200 on Hyundai car, 500 on both cars. Okay, is this data correct or not? हमको चेक करना है कि ये डाटा जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं। तो चलिए, तो हमको क्या दिया है? 400 है, क्या है? मारुति का, तो NM मारुति को डिनोट करता है, तो ये क्या हो गया? कितना है? 400। और होंडा जो है वो कितना है? 200। ओके, दोनों के लिए कितना है? 50 जो है दोनों के लिए है। सॉरी, 500 नहीं, 50 जो है दोनों के लिए, मारुति एज वेल एज होंडा। एम इंटरसेक्शन एच, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू कितना है? 50। हमको चेक करना है कि दिस डाटा इज करेक्ट और नॉट। तो हमको निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे? एम यूनियन एच निकालेंगे। तो सिंपली फार्मूला में पुट करते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं क्या होगा इसमें, ये का डाटा करेक्ट है नहीं। तो क्या है? एन तो कितना है? 400 है, प्लस एन एच कितना है? 200 माइनस 50, ये कितना आ रहा है? 4 2 600 माइनस 50, ये 550 आ रहा है। आपको रियलाइज कराते हैं वेन डायग्राम की मदद से। मान लीजिए ये एम जो है मारुति को डिनोट करता है, एच जो होंडा को डिनोट करता है। यूनियन तो ये सारा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है। तो एम यूनियन एच जो है यहाँ पे हमको 550 मिला, लेकिन हमको जो है
आउट ऑफ 500 कार ओनर्स जो है इन्वेस्टिगेट किया है, जिसमें 400 कार मारुति का है और 200 कार जो होंडा का है। तो यूनियन जो है एम यूनियन एच जो है, इसमें जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। मे भी इक्वल हो सकता है, बट हमेशा क्या होगा, कम ही होगा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से। समझ रहे मेरी बात को। कोई भी सेट होगा तो वो सारा सेट किस में लाइज करेगा, वो तो यूनिवर्सल सेट में ही लाइज करेगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा यूनिवर्सल सेट में, वो किसी सेट के एलिमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, उस सेट के एलिमेंट की संख्या से ज़्यादा ही होगा। किसी केस में बराबर हो सकता है, लेकिन कम तो होगा ही नहीं। तो ये एम यू यूनियन एच जो है वो 550 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें, लेकिन जो हमको कितना है, 500 कार ही है। मतलब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो कितना है, 500 है। तो ये संभव ही है ना। संभव कैसे है, जब यूनियन जो है एन एम यू नंबर ऑफ जो एलिमेंट है एम यूनियन एच म्यू कितना हमको है, 550, जबकि हमको यूनिवर्सल सेट जो, जबकि हमको दिया हुआ है कितना, 500 कार ही दिया हुआ है। तो 550 तो इससे ज़्यादा हो गया ना। ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। तो 550 हमको निकला है, लेकिन ये हमको कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना है, 500। 500 ही कार है ना, लेकिन हमको यूनियन से कितना, 550 मिल रहा है। ये नेवर पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी ये कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन है। ये तो विरोधाभास जिसको हिंदी में कहते हैं, वही कंट्राडिक्शन है। दैट इज नेवर पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये जो डाटा दिया हुआ है क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट डाटा। ओके। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कोई डाटा दिया हुआ है वो सही है या गलत है। आप सेट थ्योरी की मदद से उसको भी चेक कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखता होगा। क्वेश्चन आपको बहुत ही लंबा चौड़ा दिखता होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and and 11 had taken chemistry. Okay, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the three subjects. Find the number of a student that had only chemistry, physics and chemistry but not mathematics, math and physics but not chemistry, only one of the subject, at least one of the three subject, none of the subject. ओके, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा। आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है जब आप इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम वेन डायग्राम की ही मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 25 है। तो एनएम जो, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाला है 15 है, फिजिक्स पढ़ने वाला 12 है, और केमिस्ट्री पढ़ने वाला 11 है। और जो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ता है 5 है। मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों पढ़ने वाली की संख्या 9 है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाली की संख्या 4 है, और तीनों पढ़ने वाली की संख्या 3 है। ओके। तो वेन डायग्राम हम बनाए हैं। ये जो है एम को डिनोट कर रहा है, ये पी को डिनोट कर रहा है, और ये सी यानी केमिस्ट्री, एम जो है मैथमेटिक्स, पी जो है फिजिक्स, सी जो है केमिस्ट्री को डिनोट कर रहा है। और हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ करके हमने अरेंज भी किए हैं जी। तो क्या क्या अरेंज, जो एन एम जो है, तो क्या हम वेन डायग्राम की मदद से क्या लिख सकते हैं, एन एम जो है वो क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। ओके। एंड इसी तरह एन पी जो होगा वो क्या है,
NP जो होगा क्या क्या है, C प्लस B प्लस E प्लस F, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा। और उसी तरह NC जो होगा वो क्या होगा, NC क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने वाली संख्या जो होगा वो क्या होगा, D प्लस E प्लस F प्लस G होगा। सिंपल। तो हमको जो कह रहा है पहला क्वेश्चन है ओनली केमिस्ट्री, हमको जो क्वेश्चन कह रहा है क्या है, ओनली केमिस्ट्री। और क्या होगा, और इसके हिसाब से एन एम इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन सी मतलब ये जो होगा ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये डी प्लस ई होगा। और एन एम इंटरसेक्शन पी जो होगा वो क्या होगा, कहाँ गया एम इंटरसेक्शन पी, ये इस पोर्शन की बात हो रहा है, तो बी प्लस ई होगा। ओके। और एन एम इंटरसेक्शन सी जो होगा, सॉरी इसकी बात होगा ना वो, पी इंटरसेक्शन सी, पी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, ये इसमें क्या क्या है, ई प्लस एफ हो जाए, ई प्लस एफ होगा। ओके। और कॉमन जो पार्ट है तीनों में पढ़ने वाली की संख्या वो क्या हो जाएगा, एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई होगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन कर रहा है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ओनली केमिस्ट्री की बात हो रहा है, पहला जो क्वेश्चन है ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री, पहला जो क्वेश्चन है ओनली केमिस्ट्री की बात हो रही है, दैट इज जी की बात हो रही है। तो जी हमको निकालना है, तो जी कैसे निकलेगा, तो एनसी में क्या करेंगे ना, एनसी में क्या घटा देंगे, जब हम पूरे में, इस पूरे में ये हटा दे और ये हटा दे तो हमको जी मिल जाएगा। ओके। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सबका ए बी सी डी ई एफ जी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, जो जो दिया माने जो थे। तो एन एम इंटरसेक्शन सी जो है वो कितना है, 5 दिया हुआ है, वो क्या अभी हुआ है, तो एम इंटरसेक्शन की हो गया, क्या हो गया, डी प्लस ई हो गया ना। तो डी प्लस ई का तो वैल्यू पता है ना, ई का वैल्यू क्या है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी को है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो कि हमको 3 दिया हुआ है। तो इससे हमको क्या निकल गया, इससे एन एम इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 है, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम वेन डायग्राम डी प्लस ई। तो इससे हमको डी का वैल्यू मिल गया। इसी तरह हम एन एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 9 है, ई का तो वैल्यू पता ही 3 है, इससे हमको बी का वैल्यू निकल गया। और एन पी इंटरसेक्शन जो हमको दिया हुआ है 4 है, इससे ई प्लस जो वेन डायग्राम से ई प्लस एफ के इक्वल है, इससे हमको एफ का पता लग गया, 1 आ गया। और फिर जो है एन एम क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम से तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई हो गया, और हमको दिया हुआ है क्या, एन एम 15। तो इससे जो हमको क्या पता लग गया, बी डी ई का तो वैल्यू इसे निकल गया ना, ई का तो वैल्यू पता है, बी प्लस डी 6 प्लस 2 प्लस 3, और इससे ए का वैल्यू निकल गया 4। इसी तरह एन पी जो दिया हुआ 12 है, जो कि वेन डायग्राम से हमको क्या मिला है, सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, इससे हमको क्या मिल गया, सी। और एन सी इज इक्वल टू क्या है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो इससे हमको जी का वैल्यू मिल गया। ठीक है। अब जी का वैल्यू मिल गया तो अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं सेकेंड में। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेन डायग्राम में जी। जी का वैल्यू हमको क्या आया है, जी का वैल्यू तो 5 आया है, तो ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले की संख्या क्या हो गया, 5। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा है फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स तो पढ़ ही रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है, मतलब एफ की बात हो रही है। तो एफ क्या है, तो एफ इज इक्वल टू हमको क्या निकला है, एफ इज इक्वल टू हमको निकला है 1। तो आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब एफ की बात हो रही है, एफ तो हमको निकला हुआ है यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो गया, 1। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन इज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। किसकी बात हो रही है? इसकी बी की बात हो रही है। तो बी हमको क्या निकला हुआ है? बी तो 6 निकला हुआ है, तो क्या हो गया? 6 आंसर हो गया। ऐसा स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ता है बट नॉट केमिस्ट्री, वो बी है जो कि 6 है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट? ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का क्या मतलब है? कोई एक सब्जेक्ट मात्र पढ़ने वाली संख्या क्या क्या है? या तो वो ए हो सकता है, या सी हो सकता है, या क्या हो सकता है? जी हो सकता है। तो या यहाँ पे मतलब और का सेंस आ रहा है, मतलब तीनों का क्या होगा? ऐड होगा। तीनों ये ऐड होगा, ठीक है। तो या तो मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, क्या क्वेश्चन कर रहा है? ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने वाली संख्या। या तो वो एक मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, या फिजिक्स पढ़ सकता है, या केमिस्ट्री पढ़ सकता है। मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस जी। तो ए प्लस सी प्लस जी क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू व्हाट? ए कितना दिया हुआ है? ये तो हम अभी निकाले थे ना, A4। सी जो है कितना निकला था अभी? C2। और जी जो है हमको निकला है 5। तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 5 11। ओके। एंड 5 क्वेश्चन इज व्हाट? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम तीनों सब्जेक्ट में कोई एक पढ़ने वाला। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है पी एम यूनियन पी यूनियन सी की बात हो रही है। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाली संख्या। या तो एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, या दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाली संख्या। क्या हो जाएगा? यूनियन की यहाँ भी बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की बात हो रही है। तो यहाँ तो हमको वैल्यू निकाले हुए ना अभी। 4, ए का वैल्यू 4 निकला है, और बी का वैल्यू कितना है? 6। एंड सी का वैल्यू जो है वो 2 है, और डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू 2 है। सी का वैल्यू भी 2 निकला है, और डी का वैल्यू भी 2 निकला है, और ई का वैल्यू 3 है। एफ का वैल्यू क्या निकला है? एफ तो 1 है, और जी जो है 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 12 14, 14 3 17 18 23 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इज नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, मतलब तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाली संख्या। क्योंकि आपके पास 25 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें कि 23 ऐसा स्टूडेंट है जो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। या तो मैथमेटिक्स पढ़ता है, या केमिस्ट्री पढ़ता है, या फिजिक्स पढ़ता है, या दोनों पढ़ता है, या तीनों पढ़ता है, ठीक है। वो हमको 23 निकला है, लेकिन 25 स्टूडेंट हमको टोटल है। तो हमको ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाली संख्या क्या हो जाएगा? टोटल में से जब यूनियन को घटा देंगे तो ये हमको जो वैसा स्टूडेंट मिल जाएगा जो क्या पढ़ता है, तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 23, दैट इज 2। 2 ऐसा स्टूडेंट है जो कि तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। ओके। तो गाइस, हमने सेट थ्योरी यहाँ तक पूरा कंप्लीट किए। वन बाय वन करके हमने सारे थ्योरी क्वेश्चन कवर किए, और आगे का जो लेक्चर है हम आपको जल्द ही करवा रहे हैं। जो आगे का हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन फंक्शन करेंगे। और तो हम तो इस चैप्टर को अंत करते हैं। हमारी तरफ से तो अंत हो गया, लेकिन आप कितना एफर्ट कर रहे हैं वो तो आप ही देखे होंगे, हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, सेल्फ स्टडी कीजिए, और दिक्कत होगा तभी देखिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।